फ़ोन की यूज़ करने के लिए बहुत सारे फर्जी सिम लिए, इन्होंने अकाउंट सारे फर्जी रखे जिसमें पैसा मंगवाते थे। का लोगो, कंपनी का जितने चीज़ें हैं सबको ये कॉपी करके हूबहू ऐसा ही वेबसाइट बना लेते थे। हल्दीराम, मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग, चाय सुट्टा बार एक नया ब्रांड बना है, बहुत फेमस हो रहा है, बहुत जगह खुलने की कोशिश कर रहा है, उसका भी ये लोगों ने फायदा उठाया है। ये टेक्निकल नॉलेज है इनका, ये टेक्निकल टूल से यूज करते थे। GoDaddy, होस्टिंग, ये वो टूल्स है जहां पे वेबसाइट बनती है, डोमेन नेम खरीदते हैं। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, कितना तुमको लगता है? जो 2.5 करोड़, हाँ 5 करोड़ से ज़्यादा। देखिए 7.5 लाख रुपए प्रति घंटे के हिसाब से अगर आप अपनी कमाई को सोचें तो आप कितना बड़ा एसेट बना सकते हैं, ये आप सोच के भी दंग खा जाएंगे। लेकिन एक कम पढ़ा हुआ व्यक्ति और फ्रॉड के ज़रिए से इस तरह से जो पैसे कमाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, दुर्ग पुलिस ने उसको बिहार से गिरफ्तार किया है। और साफ तौर पर एक कम पढ़े हुए व्यक्ति की जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है और उसके जो बेवकूफ़ बनाने का स्तर है, उस स्तर को बेनकाब किया गया दुर्ग पुलिस की ओर से। मेरे साथ में अभिषेक पल्लव साहब हैं। सर ये बताएंगे जो नवादा का ये जो गैंग है किस तरह से ऑपरेट करता था, क्या ऑपरेटिंग थी? ये लोग किसी भी वेबसाइट जैसे मान लें McDonald.in है तो उसमें एक डिजिट वहीं बदल दिए और एक डोमेन नेम ले लिए और फिर वैसा ही सेम पेजेज जैसे मैकडोनल्ड में है वैसा ये बना लेते थे। और उसके बाद इसको गूगल में अपना ऐड डालते थे। कोई आदमी उसको ऐड देखता था और वो इनको फ्रेंचाइजी के लिए फ़ोन लगाता था तो 5 से 6 इंस्टॉलमेंट, कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पे, कभी लॉगिन के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट में लिया करते थे। एक व्यक्ति से पूरा फ्रेंचाइजी लाने के नाम पे 45 लाख से लेके 96 लाख तक रुपये वसूल लिया करते थे। कोई आदमी एक इंस्टॉलमेंट देता था, कोई 2 देता था। हमारे यहाँ जो सुपेला में ठगी हुई थी उसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट दिया गया था। पहला इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख का, दूसरा इंस्टॉलमेंट 7.5 लाख का। जब उसको 7.5 लाख का देने के बाद जब उसको डाउट हुआ तो उसे मालूम चला कि उसका ठगी हो गई है और उसने FIR कराया। देश भर में 50 से ज़्यादा FIR नामजद इनके खिलाफ हैं। निश्चित रूप से ठगी की संख्या इससे बहुत ज़्यादा होगी। कौन सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं सर जो इन्वेस्टिगेशन प्राइमा फेसी में आया हुआ है जिसको ये लोग टारगेटेड और ट्रीज के स्टॉल्स हैं? आपके मैकडोनल्ड का है, आपका किंग बर्गर का है, या फिर जो पतंजलि का है, आपका कार के ब्रांड है, पवन हंस में बुकिंग का है। तो ये किसी भी को ये हैक, इतना तो हमें मालूम चला है निश्चित रूप से इन्होंने सैकड़ों ब्रांड्स को हैक किया और जिसकी भी मार्केट में डिमांड रहती है चेंज के लिए उसको वो गूगल में डालते थे और उससे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लोगों को कॉल किया करते थे। सैकड़ों लोगों को कॉल करते थे, जो फंस जाता था उसके साथ ठगी हो जाती थी। कॉल करना और उसके बाद में जो अकाउंट तक पैसे पहुंचाना, उसके लिए जो एक चैन लिंक थी सर वो क्या थी? ये पहले अपना वेबसाइट गूगल पे लोग जाके सर्च करते थे उस वेबसाइट, फर्जी वेबसाइट में, उस वेबसाइट के थ्रू इनको फ़ोन करते थे तो ये बताते थे। उसके बाद ये अपना अकाउंट डिटेल्स बताते थे, उसी का पूरा लोगो और बाकी चीज़ डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के वेबसाइट से डाउनलोड करके बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही डॉक्यूमेंट तैयार करते थे। और इनको सिम से इन्होंने अकाउंट बहुत सारे डेवलप किए। फ़ोन की यूज़ करने के लिए बहुत सारे फर्जी सिम लिए, इन्होंने अकाउंट सारे फर्जी रखे जिसमें पैसा मंगवाते थे। तो इनका जो फ़ोन वो फर्जी वाला के लिए इस्तेमाल करते थे उस फ़ोन को एक अलग घर में रखते थे और अपने घर जब आते थे तो अपना पर्सनल मोबाइल यूज़ करते थे। और जब फर्जी वाले के लिए जाते थे तो पर्सनल मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे, जिससे इनको पकड़ना बहुत मुश्किल था। कंपनियां बता रहे हैं बहुत कॉर्पोरेट लेवल की कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं और जाहिर सी बात है जब उन कंपनियों से जो व्यक्ति को या फर्म अप्रोच करती है तो वो हर टेक्निकलिटी को बहुत उसका सुपरविज़न करती है। ऐसे लोग कैसे बेवकूफ़ बन सकते हैं कि किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना है और पर्सनल अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र करें? निश्चित रूप से लोगों की गलती हो रही है, इसी कारण वो ठगे जा रहे हैं। लेकिन वो इतने विश्वस्त तरीके से समझाते हैं, हमने
गूगल पे उनका वेबसाइट रहता है, सब कुछ रहता है, तो लोग कहीं ना कहीं झांसे में आ जाते हैं और सुबह शाम तक ये 500 लोगों को फ़ोन करते हैं, 1 या 2 आदमी इनके झांसे में आ जाता है और जिससे इनके गाड़ी कमाई चली जाती है। निश्चित रूप से यदि हम लोग सब सचेत रहें, ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर चेक कराएँ, पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा ना डालें, तो ये फ्रेंचाइजी वाले जो साइबर फ्रॉड है इससे बचा जा सकता है। इसमें जो लड़का गिरफ्तार हुआ है सर, उसके इंट्रोगेशन के दौरान उसकी ओर से एक कहानी लाई जा रही थी कि मेरी पत्नी और मेरे भाई को इस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसका एक तरह से जैसे फिल्मों में देखने को मिलता है, बदला लेने के लिए मैं लोगों को ये करूँगा। तो ये लालच है, ये बदला कुछ नहीं है। हिमाचल पुलिस आई थी, उनके पास एविडेंस था, ये भी उसमें संदिग्ध था, ये भागने में सफल रहा। इसकी जो पत्नी और छोटा भाई जो है वो पकड़ा गया। कंपाउंडेबल ऑफेंस था, 15 लाख रुपए चुका के ये लोग छूटे। ये कहना गलत होगा कि इनको गलत प्रक्रिया में पकड़ा गया, ये इसको लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहानी सुना रहा है। ये लगातार फ्रॉड में था, महीने का 15 से 20 लाख रुपए ये कुछ घंटों की मेहनत करके कमाता था। इसी लालच पे लगातार काम कर रहा था, जिसका पूरा परिवार इसमें संलिप्त था, आसपास के लोग संलिप्त थे। एक पूरा चेन एविडेंस का खुला है, इसके लैपटॉप में सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, तो कहीं ना कहीं अपनी गलती छिपाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानी इसके द्वारा सुनाया गया। इस तरह का मॉड्यूल सामने आया है सर, उसमें और जिस तरह से बातचीत में वो और जिस तरह से उसके हुलिया से दिखता है कि वो लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल लेवल पे एक फ्रॉड को एक्सिक्यूट करना वो इतना टफ काम है। और कम पढ़े लिखे के लिए IIT किए हुए लोगों का एक्सपर्टीज इस तरह से हासिल कर रही है, कहाँ से जानकारी इसको मिल रही है? ये स्पेशलाइज काम है। गांव में कुछ लोग दिल्ली से सीख के आए, उससे इसने सीखा। ये लोग वेबसाइट को वैसा सिमिलर डोमेन नेम लेना, सारे टेक्निकलिटीज को सीखना, ये लोग वही काम करते हैं, कुछ घंटों के लिए में सीख जाते हैं। फिर डेली यूट्यूब का भी सहारा लेता था, यूट्यूब का सहारा लेता था, जो ट्रेनर थे उनका सहारा लेता था। काफी का दिमाग निश्चित रूप से शार्प है, तभी इतने बड़े महाठगी यह अंजाम दे पा रहा है। कितनी कंपनियां, कितना बड़ा फ्रॉड, कितने रिकवरी और क्या क्या और आगे के लिए प्रक्रिया क्या है? करीब इसके इनके द्वारा जो है 20 करोड़ से ऊपर की ठगी तो हमारे पास रिकॉर्ड में आ गया है, और जहाँ ठगी होगी, ठगी 50 करोड़ पार कर सकती है। 50 लोगों का ठगी हमारे पास आई है और संख्या बढ़ सकती है। जो इनके बाकी पार्टनर थे, जो 50% रुपए जो है जो अकाउंट बनाना था वो लेता था, 30% रुपए जो फोन लगाता था वो बंदा लेता था। निश्चित रूप से उन दोनों को पकड़ा जाएगा तो बहुत ज्यादा रिकवरी और होना संभव है। एक अंतिम सवाल सर, जैसे कोई फेक प्रोफाइल से बचने के लिए अपने फ्रेंचाइजी लेने से बचने के लिए क्या करें सर? क्योंकि जब पोर्टल खुलता है तो वो लगभग इस तरह से ये मॉड्यूल इस तरह से उसको डेवलप करता है कि एकदम सिमिलर ही दिखता है सारा कुछ, तो वहां पर पकड़ कहाँ पर आनी चाहिए जो जिसको चाहिए? जिनको भी फ्रेंचाइजी चाहिए, वो जो लोकल जो फ्रेंचाइजी चल रहा है उनको जाके मिल सकते हैं। उनके पास लोकल पूरा डिटेल्स रहता है वो फ्रेंचाइजी के, जो पहले फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट उनको मिल जाएगी। कभी भी पैसा ट्रांसफर कंपनी के नाम पे करें, इंडिविजुअल्स के अकाउंट अनऑफिशियल पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर? वो अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं उसमें ग्रीन लोगोग्राम होता है, उसमें इवन आप जो पहले फ्रेंचाइजी ले रखा है उनसे आप मिलेंगे तो उनके पास वेबसाइट एड्रेस रहता है, वेबसाइट एड्रेस का मिलान कर सकते हैं। आप जिनसे बात कर रहे हैं जो बंदा है उसका रैंक, उसकी पोजीशन, उसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब पैसा भेज रहे हैं तो आप कंपनी को पैसा भेजें, आप किसी इंडिविजुअल को पैसा ना भेजें। ये सभी लोग जो ठगी के शिकार हो रहे हैं उन्हें इंडिविजुअल अकाउंट को पैसा भेजें जिसके कारण उनके साथ ठगी हो। ये अभिषेक पल्लव साहब थे, दुर्ग पुलिस से SP है। साफ तौर पर जिस तरह से जो ये मॉड्यूल पकड़ाया है, जिसमें पिता पुत्र पकड़ाए हैं और उनसे जो पूछताछ हुई है, एक हाई प्रोफाइल तरीके से काम करना और बहुत एक्सपर्टीज इनके पास में है और काफी कुछ टेक्निकलिटी से इसने अपना ये सारा मॉड्यूल खड़ा किया। और साफ तौर पर जब यहाँ दुर्ग पुलिस नेटवर्क को बस्ट कर चुकी है तो अन्य राज्यों में, जैसे कि देश के कई राज्यों में इन्होंने जो फोन कॉल्स के जरिए फ्रॉड किए हुए हैं वो सब भी सामने आ रहे हैं। कई राज्यों की पुलिस भी यहाँ अप्रोच कर रही है कि इन्हें उनसे भी इंट्रोगेशन करना है या उनके ऊपर कार्रवाई करना है, तो इनको हो सकता है कई राज्यों में कई जिलों की पुलिस पूछताछ करे और आगे कई जेलों की हवा खानी पड़े। नेशन फर्स्ट टीवी के न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से BSc का मगध यूनिवर्सिटी से। ये बताओ, तुम दिल्ली में ट्रेनिंग करके कब आए? ट्रेनिंग नहीं किया सर। कब सीखे दिल्ली में? हमको पहले कोई करता था वही सिखाया। कब, कितने साल पुरानी बात है? वही 1.5 साल 3 साल। देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सीखोगे, मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। वो पता ही नहीं है मेरा, 2 साल पहले सीखे हो तुम। उसके बाद क्या किए तुम? और नवादा आ गए। नवादा में काम शुरू करना है, ये तुमको किसने दिया प्रेरणा स्रोत? कोई दिया, सब करता था तो उसी को आप भी लग गए। देखा, बहुत प्रॉफिट का काम है।
तो आपके साथ और एक रजनीश था, वो क्या काम करता था साथ में? आप तो इससे बनाते थे, रजनीश क्या करता था? काम करते ये फ़ोन कौन करता है इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए? फ़ोन कर करके जो घेरता था वो कौन था? फोन वही करते थे, हम करने रजनीश फ़ोन करता था। रजनीश की आवाज़ इतनी सुगम है क्या कि वो तुरंत लोग को घेर लेता था? केवल वही फ़ोन करता था और भी पूछूंगा प्रार्थियों से, कोई महिला भी करती थी, केवल पुरुष करते थे? महिला को तो पुरुष करते थे, तो ऑल मेल टीम थी तुम्हारी। तुम हो गए, रजनीश हो गया, और हम और रमेश करते थे। तुम लोग मिलकर करते थे। तो कितने करोड़ का तुम लोग चपाट लगा चुके हो पिछले 1.5 साल में? करीबन बताओ ना, करीबन बताओ। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, कितना तुमको लगता है? जो 2.5 करोड़, हाँ 5 करोड़ से ज़्यादा। ये पैसे करते क्या थे? ये पैसे आते पैसे थे हमारे नहीं होते थे, किसके होते थे? दूसरे को हो जाता 50% तो जो अकाउंट की तरह उसका हो जाता था। 30% किसी और को, किसी किसको और को? तो रजनीश रजनी 30, तुम 20 और वो 50। तो तुम्हारे हाथ में कितना आया? 20%, 20%। तो 10 करोड़ का धोखाधड़ी किया। 50 से 30 80 कोई बात नहीं, जो बोल रहा है बोलने दो। मैं सिखा दिया तुमको। कोई बात नहीं, 20% कितना हुआ? तुम्हारे अकाउंट को चेक करेंगे ना हम लोग, कितना पैसा आया उस अकाउंट में, कितना आया होगा तुम्हारे हिसाब से? मेरा अकाउंट में 2-4 लाख पानी निकाल के खर्च कर दिए। खर्च क्या किए तुम 20% का? खर्च नहीं, उतना ही पेमेंट। पेमेंट तुम अपना चला रहे हो फ्रेंचाइजी और बोल रहे हो पेमेंट। इतने भोले भाले लोगों को तुम बेवकूफ़ बनाते थे तुम लोग। तो शर्म नहीं आई तुम्हें? डर नहीं लगा कभी? डर के तो सब करते, तुम भी लग गए उस काम में। और पूरा तुम्हारा किया धरा है पूरा ये सब। किसको फोन लगाना है ये कैसे तुम लोग निर्णय लेते थे? किसी आदमी को फोन लगाना? कुछ काम हम नहीं किया सर, सिर्फ पेपर मेरे पास था। अरे भाई तुम तो संत आदमी, पेपर क्यों रख लिए अपने पास? पेपर जैसे कोई कर रहा था, नया काम चालू हुआ मार्केट सिखा रहे थे तुम, उसके मेंटर बने हुए थे नहीं उनके। सर, तो जैसे कोई काम चालू हुआ मार्केट में, हाँ तो हमको भी लगा हम करेंगे, तो उसके साइट पे हम फॉर्म भरते थे। हाँ हाँ। फॉर्म भरते थे तो वो हमको कॉल करता था। तो जनाब वो 250 तो वेबसाइट मिले हैं, दिखाओ जरा उसको घुमा के, ये दिखाना। तो वही बोल रहे हैं ना, हाँ। हम कॉल करते थे, ठीक है। अरे भैया नए फर्जी है वो, जो सुना रहे हो तुम कहानी। दिखाना। हाँ ये सब कहाँ से आया फर्जी वाले? ये कितने मेरा है सर? हाँ जो अगला करता था हाँ। ना, कितने हैं टोटल ये? हम भी बनाए। कितने हैं टोटल ये? 240 240। लिंक है। मतलब कम से कम एक पे एक कोई बेवकूफ बना। मेरा नहीं, जैसे हम सेव करके रखे हुए, मतलब कोई बना रहा जो जिसका चल रहा था, हम उसका स्नैपशॉट करके रखे हुए थे। स्नैपशॉट थोड़ी है, लिंक है। लिंक है, हम भी करेंगे बाद में, जो हम उसी नहीं, को वर्किंग रखते लिंक है थे। तुम्हारा, होस्टेड है। अरे सबका अलग होस्टेड है ना सर। तुम्हारे लैपटॉप में है ना? अरे यार लैपटॉप लिंक हम रखेंगे। छोड़ दो इसको, पुलिस की सेवा की आवश्यकता है। बिना सेवा के कहाँ मेवा मिला है? क्यों भाई? जानकारी ऐसे मिली नहीं सकती कि बिहार से आए हो अभी, छत्तीसगढ़ की भूमि, यहाँ पे कुछ खाओगे पियोगे तो थोड़ा बताओगे क्यों? कि प्यार से ही बता दोगे? बताओ। चलो इसके पिताजी बताइए, ध्यान देंगे तो बड़ा अजीब टाइप का बंदा है। दुकान है टायर का, दुकान है टायर का, टायर का दुकान है, मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग, इंजन तक बनाते हैं। इंजन तक बनाते हो? तो ये हेलीकॉप्टर उड़ाने और ये सब काम में क्यों लग गए? ये सर हम छोटा बेटा करते थे, अभी मेरे शादी किए ना, हाँ। पहले रहता था बाहर। बाहर में वही सीख के आया है अब दूसरा। शादी किए तब से भलो यहाँ आया है। तो शादी के बाद बिगड़ा है, पहले तो अच्छा इंसान था ऐसा। कहाँ शादी कर दी ऐसा? जमुई जिला में किए। तो इतना पैसा कमाने लग गया था तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ कि इतना पैसा क्यों? आज तक पीछे तो हमको देता 70-80 हजार रुपये हम ही कमाते हैं सर दुकान से। दुकान से? दुकान किसके पैसे से लगा? जिन्हें पहले 20 साल से दुकानदारी करते हैं सर, आज से कहीं से तो कहीं से पैसा मिलता था? नहीं मिला? कभी लिया आपने? इससे नहीं लिया सर, हम नहीं लिए इससे सर। पैसा नहीं लिया। और ये क्या क्या खरीदा इन पैसों से? गाड़ी खरीदा आप लोग? कौन सा गाड़ी खरीदा जनाब? अपने यही बताया। जनाब आप अंधे हो क्या? स्कॉर्पियो खरीदा था। स्कॉर्पियो खरीदा तो मुँह से आवाज नहीं तुम्हारी? हाँ, तो बोल रहे हैं सर। इसके साथ आपको भी सेवा चाहिए। बिना सेवा खुद से काम हो जाएगा। हम कुछ नहीं जानते सर। और स्कॉर्पियो तो अभी आप ही बताए ना, कब खरीदे जनाब स्कॉर्पियो? यही 6-7 महीना हुआ। 6 महीना पहले। तो आप पूछे नहीं? वो काम तो अभी शुरू किए।
और स्कॉर्पियो पहले खरीद लिए, स्कॉर्पियो पहले से भाड़ा चलता था, EMI पर है गाड़ी। EMI पे है, कितना कितना इंस्टॉलमेंट दिए हो? उसमें दिए हैं 2 लाख, और बाकी EMI चल रहा है। इतना स्कॉर्पियो कहाँ है? सर उस समय हमें पता नहीं था कि EMI पे, तो हम जब नहीं किए, नेक्स्ट टाइम निकलेंगे। वहाँ से स्कॉर्पियो का इनको दस्तावेज निकालना। हाँ EMI हमारे पैसे से दिया ना सर। हाँ पूरा तो यही जब्ती हमारे पैसों से ही हो रही है। लोगों को चूना लगा रहे हो, स्कॉर्पियो में घूम रहे हो गोल गोल। और क्या क्या खरीदा जनाब ने? हाँ हम कुछ नहीं खरीदे। घर पर भी खरीदा क्या ये? इतना पैसा करता क्या था ये? ऐसा भी करता है नहीं बताएगा। अरे आप ये पिताजी हो यार तुम। पिताजी हमारे पास कुछ बताएगा तब न सर। किसको बताता था सब चीज? हम तो कह रहे हैं कि हम दुकान करते हैं, छोटा लड़का हम दुकान चलाते हैं सर। हमारा अपना दुकान है, टायर का है, मोटरसाइकिल का है, बहुत सारी दुकान क्या है। क्या दुकान है तुम्हारा? 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक टायर हम बेचते हैं सर। उसका पंचर भी बनाते हैं। और पहले साइकिल और मोटरसाइकिल का भी बाइक का ठीक करते हैं। अच्छा भी जेल जाओगे तो सब ठीक करना वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे बहुत काम मैं सर पड़ेगा। ठीक करवे करते हैं, तो आप झूठ थोड़े चलो। इधर आ जाओ। मैं पिताजी को इतने भावुक कर दिया तुमको, तुम्हारे उनको पहले अमाउंट दिया, इतना पैसा तुम्हारे पास है। और क्या करते थे भाई पैसों का? पूरा पैसा नहीं आता था मेरे पास। तो थोड़ा ही आता था, लेकिन लोग का तो पूरा चुका लगाते थे ना आप। डेली किस समय शुरू करते थे ये फोन लगाना लोगों को? 10 बजे। कब तक लगाते थे फोन? शाम को 5-6 बजे तक, मतलब 8 घंटे डेली फोन लगाते थे। एक आदमी से कितने मिनट बात करते थे? 5 मिनट एक आदमी से बात करते हैं। टोटल मिनट 8 घंटे में कितने मिनट हुए जनाब? 480 मिनट। 480 मिनट में 5-5 मिनट डेली बात करते थे एक आदमी से। कम से कम 100 ग्राहकों को डेली चूना लगाते थे आप लोग। हाँ नहीं भर क्या? मैं क्या क्रेडिट का स्टूडेंट नहीं हूँ क्या? सर इतने पढ़े लिखे लोगों को वोट करने का प्रोसेस क्या था, कैसे करता कैसे बात कर रहे थे बात? हाँ। अरे जरा पूरा प्रोसेस बताओ। नहीं ऐसे नहीं, मैं कस्टमर रुको आपको कॉल, चलो इसको फोन पकड़ाओ। कमेंट पे नहीं जाते, ये तो केस पे रहते हैं। केस पे रहते हैं। वो पूरी हमेशा कोशिश करती है, पकड़ना इतना मुश्किल है, इनको बताएगा क्यों नहीं पकड़ाते हैं गांव के लोग, ये बताओ जरा। पुलिस जाती है तो क्या करते हैं गांव वाले? तो बच जाते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ भागते हो? कैसे भागते हैं, कैसे पता चलता है? कैसे मालूम चलता है? नहीं और सब कुत्ते पाल के रखे हैं सर, वो भागने लगते हैं, पूरा गांव भागता है। गाँव से घुसेगा तो कैसे पता? सही बोल रहे हो तुम। ठीक है, तुम गाड़ी देखते हो और गाड़ी देख के भागते कहाँ हो? गाँव में ही रहता है। गाँव में ही रहते हो। पुलिस पकड़ को नहीं पाती? पता नहीं। कितनी बार पुलिस आई तुम्हारे लिए? कहाँ से? बिहार से और दूसरा? पुलिस को कैसे पकड़ा गया? तुम्हारे हिमाचल से। हिमाचल से तुम गए नहीं थे, आई थी ना तुम्हारे लिए? आई थी, तुम गए नहीं। तुम महाराजा साहब हो, अपॉइंटमेंट दोगे पुलिस को? मैं आ रहा हूँ, पेश हो रहा हूँ। कौन गया था हिमाचल में? और वाइफ चली गई थी इसकी। जेल चली गई भाई और पत्नी? अरे इधर आओ बापू जी। आपका एक बेटा और बहू पहले से जेल में है क्या? आ गया। घर में इसी के कारण गया है। अरे जनाब बताए नहीं, आपका पूरा घर पूरा तेज है। इसको कितना मना करते थे लेकिन मान भी नहीं। कब जेल गए? 2 साल पहले। उसके पहले भी काम कर रहा है ना ये तो मतलब? पहले से ये पहले यानी वही काम किया गया तो सर। ओहो समझा, वो जो काम में गया तो उसने अपना उत्तराधिकार इनको दे दिया, तो आपने बिल लिख के इधर पास कर दिया। पहली बात सुनिए ना पूरा जिस समय पकड़ाया ना सर, हाँ। तो ढेर सब पैसा यानी कि हम लोग जितना भी ढेर सारा पैसा पैसा था जो वहाँ दे दिया जा करके। किसको दे दिया? पुलिस वाले को वहाँ लेकर चल गए। कितना लेके गए पैसा? पैसा यानी कि घर में हमारा जितना भी पैसा कितना था भाई? कितना था? 7-8 लाख रुपया घर से मेरा दुकान ला था जो लेकर के चल गए। अच्छा। वही कारण है जो कि काम करने लगा सर। ऐसा पहले नहीं करता। पहले तो सिर्फ खरीद था, जब देखा कि इतना पैसा वो कमा ही रहे हैं। छापा पर आ रहा था ना, तो मेरा उसमें हमारा बच्चा कुछ नहीं करता लेकिन था। तुम करता ही था ना। बहुत बड़ी करता बात था। है। उस समय नहीं करता था मेरा बच्चा, लेकिन दूसरे कोई के
दूसरे घर में चक्कर छापा में मारने हम लाया, इसको लेकर के चल गया। उस उस समय समय हम से काम कर रहा था। अंकल को बदनाम हो गए तुम। उसी समय से काम कर तो रहा था। बदनाम हो गया तो ये बदनाम हो गया तो काम नहीं करना चाहिए उल्टे काम में लग जाना चाहिए। समय नहीं करते मेरा घर अरे भैया नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए ना। नहीं करते। ये जाने के लिए काम कर लिया। नहीं करते थे तब भाई और बीवी गया भाई भी बिना किए नहीं गए, जनाब बता रहे हैं घर के करते बगल वाला थे। करता तो तुम भागे क्यों थे? भाई भी तुम भाग गए हमारा थे। घर से उठा कर पूरे घर पे खुदा नहीं आता तो उसे ही बताओ फिर उसके इसके लिए चले छोड़ो। चलो केस पे नहीं जाते। अच्छा पापा की दुकान में कितना पैसा लगा है? पापा की दुकान में सर एक मिनट सामने अब आप समझ सकते हैं एक भाई और एक पत्नी हिमाचल पुलिस द्वारा पहले गिरफ्त में लिए गए। जमानत हुई कि नहीं हुई उनकी? हो गई। गांव में यहाँ फिर कर रहे हैं। जमानत मिलने के बाद क्या काम कर रहे हैं दोनों? दुकान में रहता है बेटा मेरा। ये साहब गए थे तो उस टाइम नहीं कर रहा है सर, छोटा बेटा कर रहा है सर। नहीं सर, हमारा साथ ही दुकान पर रहता है सर। चलो कोई बात नहीं, जेल में भी आपके साथ रहेगा, चिंता बिल्कुल मत करो। पूरा परिवार, सब परिवार जो है ना आप लोगों का, दोनों भाई करता है सबसे सर। बदमाश यही है, जो मास्टरमाइंड है ना वो ये है। रात में भगाया सर उसको, हाँ। बाद में पकड़े हम लोग। गाँव में ये भाग गया था, 2 दिन और रुकना पड़ा हमें। अभी फिर आपने पकड़ाया। छत्तीसगढ़ पुलिस की ताकत देखी ही नहीं है जरा। हम लाइन करते हैं सर, नहीं तो आप आपका कुछ नहीं करते। आपके बेटे को ऐसे पकड़ के ले गए, बड़े बेटे को, कि बहू को ऐसे ही लेके गए, घर से 8 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी 4.5 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी ऐसे ही पकड़ा अभी गया। तो करवे करता है। अभी तो अभी तो करते करता है तो रोकना चाहिए था ना। उसको तो बोले लेकिन हमको आज तक तो पूछे तो दिया है दुकानों में का वो पैसा। हम अपना पैसा से दुकान 20 साल से हम सर दुकान करते हैं। मैं विश्वास से देखो बच्चा हमरे बारे में जानता है, चल ये बच्चा जानता है तो बच्चा को समझाना भी तो चाहिए था। समझाइए तो करते हैं सर। अब आप लोग समझाइए रहे तो, लेकिन समझिए कर तब। अरे भाई समझाते थे क्या ये? क्या चीज? अब से नहीं करोगे, अब तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन निकले 20 साल 50 साल नहीं करते भाषण बहुत देते हो, सब ऐसे ही है वहाँ। हिमाचल पुलिस आए तो बड़े भाई की पत्नी को भी ले गए, तुम तो पत्नी को बचा लाए। बड़े भाई हम ही हैं। छोटा भाई, छोटे भाई की पत्नी गई। इसकी पत्नी और छोटा भाई, इसकी पत्नी गई है। छोटा भाई और इसकी पत्नी। अरे और यूपी पुलिस 2-3 बार रेड मार के चुकी है, ये भाग जाते अरे हैं। भैया क्रॉस मेरा घर में नहीं मारा सर, बगल वाला घर है जिसका एक को अरे भैया ये क्रॉस कनेक्शन कैसे हो गया? देवर भाई छोटा, पत्नी तुम्हारी, देवर भाभी जमात हो गया क्या दोनों को? हाँ सर, गाँव में। हाँ। अब गाँव में है। छोटा भाई इसका नहीं पता कैसे 10 दिन वहाँ पर कैसे हो गया, हो गया। कैसे की थी सर? छोड़ दो यार, क्यों परेशान? क्या नहीं करते हो? हम कॉलिंग नहीं करते Calling- बाकी तुम पूरा वेबसाइट बना दिए। बाकी टेक्निकल काम है, जनता को टेक्निकल से क्या सर, करना? 10 दिन पुलिस जो कैश बात को कैसे बात करते हैं? है, झूठ कौन बोल रहा है। बात करते हैं? बात नहीं बात करता हम यही बात चलो अगली बार तुम्हारे रजनीश को भी ले आएंगे, जेल में साथ में रहेगा, दोनों फोन खेलना वहाँ पे। सर ये सब के बारे में पूछिए क्या यूज़ करता था, और टेक्निकल बताते हो बताइए। तुम थे ना, तुम करते क्या थे वहाँ पे? इन्फॉर्मेशन मिलता है तुमको? ये सब बताओ एक एक करके क्या है। GoDaddy क्या करता है? लिखते थे। जोर से बोलो, क्या होता है उसमें, सबको बताओ। करते क्या? एग्जाम्पल बताओ, KFC में क्या डोमेन लिए थे? .co.in। Cloudflare क्या करता है? किसी सर्वर को मतलब मेल सर्वर को दिखाना नहीं। छुपा लेता है। मेल सर्वर छुपा। ये YouTube चीज बताओ मुझे, यदि ग्राहकों को बचना है इस ठगी से तो क्या करना चाहिए? मान लो जो ग्राहक सब हैं, जो जनता है वो बचना चाहती है तुम्हारे जैसे ठगों से, तो उनको क्या करना चाहिए? पता करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैसे पता कर सकते हैं वो? यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो हमेशा जो ऊपर जो एड्रेस आता है उसको प्रॉपर एक एक लेटर को चेक करना चाहिए। क्यों? एक भी लेटर अलग नहीं होना चाहिए। एक तो ये सावधानी लेंगे कि वेबसाइट का जो ऊपर का एड्रेस है उसको यूट्यूब में जाके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करेंगे कि एक भी अल्फ़ाबेट अलग ना हो, बिल्कुल सेम हो। एक तो ये कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं? कलर फॉन्ट भी होता है सर। ऑफिस मेन ये है, इन सब का मेन ये है कि जो एड्रेस से ये लोग बना के देते हैं उसमें 1 या 2 लेटर अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैकडोनल्ड है तो मैकडोनल्ड का डोनल्ड के आगे एफ लगा देंगे, मैकडोनल्ड्स, बाकी सेम रखेंगे। तो जब हम खोलेंगे तो हमें आंखों का झांसा लगेगा कि ये मैकडोनल्ड का ही साइट है।
उसके अंदर वो सारे पेजेस वैसे ही बनाएंगे जैसे मैकडोनल्ड के पेज में होता है, यही है ना भाई? हाँ। कैसे बनाते थे वेबसाइट टूल बताओ। .in वाला भी कुछ अंतर रहता होगा केस में? क्या चीज़? .com .in वो जनरली नहीं करते, उसको लोग थोड़ा सा पकड़ लेंगे। वो जनरली क्या करते हैं, इन इसका भी जैसे काफ़ी में है @dealership.com कर देंगे .in की जगह, या कुछ ऐसा। क्यों भाई, कैसे बनाते हो बताओ जरा जनता को, कैसे बेवकूफ़ बनाते हो? जो सही आपको जो डोमेन अवेलेबल हो सके जो डोमेन क्या करते हैं कि डोमेन भी अवेलेबल नहीं होता गूगल पे, वो जो है खरीदना पड़ता है। जैसे मान लो वो एक लेटर इधर का उधर का कहीं बिका हुआ है, तो जो अवेलेबल होगा उससे बिल्कुल नज़दीक हो उसको ये लोग खरीदते हैं और फिर करते हैं। क्यों भाई? और ये 8 घंटे बात करता था रजनीश, तो तुम्हारे साथ ही बैठ के बात करता होगा ना भाई। वो क्या छिप पे थोड़ी बात करता होगा, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है जैसे। अपने जगह हो तुम, अपनी जगह, मतलब दोनों अलग अलग घर में करते हैं रह के। तुम्हारा काम था बना के दे देना और बेवकूफ़ बनाना उसका काम था। सर इतना बड़ा अमाउंट वो लोग लेते थे तो करेंट अकाउंट में लेते होंगे ऑब्वियसली। नहीं सेविंग में लेते थे। सेविंग में तो देने वाला फिर वो कैसे एक हफ्ते में फेंक देते थे, इनके पास हजारों अकाउंट। टोटल कितने अकाउंट थे तुम्हारे पास? एक ये इंस्टॉलमेंट बताओ तो, पहला इंस्टॉलमेंट क्या बोल के लेते थे, दूसरा क्या बोल के लेते थे? KFC का बताओ, पहला क्या था, कितना? 1,55,000 रजिस्ट्रेशन लेते थे। अभी बोलो दूसरा आदमी। दूसरा इंस्टॉलमेंट बताओ क्या? 7,75,000 क्या बोलकर? NOC के लिए। तीसरा लाइसेंस फीस कितना? 15,50। 15,50 एक चीज पता है। चौथा प्यार आए तुम्हारे ऊपर। चौथा बताओ। तुम जनता को इतना नुकसान कर रहे हो। दो पेमेंट से ज़्यादा कोई इंसान एक ही दो देता था, तीसरा पेमेंट से आगे कोई 48 लिए हो तुम। देखो मैं तुम्हें अंतिम बता रहा हूँ, सुनो बड़ी बात। जो साहब पूछने क्या नहीं तो मुझे यदि गुस्सा आ गया तो तुम्हारी जो बुद्धि तुम्हारी पुरानी है ना, ज़्यादा परमानेंट चली जाएगी। फिर तुम्हें याद करने के, दिमाग में लगाने के, जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर इन्हीं को नहीं पहचान पाओगे तुम, ना अपनी पत्नी को पहचान पाओगे, ना पत्नी तुम्हें पहचान पाएगी, समझे? तो जो साहब बोल रहे हैं सही जवाब दो। KFC का ओरिजिनल वेबसाइट है, तुम उसका कुछ दूसरा डोमेन लिए हो, उसको कॉपी करके रेप्लिकेट करने के लिए क्या टूल यूज करते हो? टूल छोड़ दे। हाँ, कॉपी कर लेते हो ना ट्रैक से। सब टेक्निकल नॉलेज बताइए। नहीं टेक्निकल नॉलेज जनता को उससे फायदा है। कैसे ठगी से, इनके ऐसे ठगों से कैसे बचे, ना ठगों से, वो है। वेबसाइट सिक्योर है क्या तुम्हारी? कैसे? ये बंदा बीच में जो है, जो सामने बैठा हमारे खड़ा है हमारे पास, सूरज है। ये 100 से ज़्यादा मोबाइल और फेक सिम खरीदा है वारसलीगंज में किसी एक जगह से। इसने बहुत सारे फेक सिम का मतलब है दूसरे के KYC पे सिम आता था और ये खरीदता था। 700-750 रुपये से एक सिम के लगते थे। ये स्पूफ वेबसाइट बनाता था। आप जितनी कंपनियों की यहाँ लिस्ट लगी है, इनकी जो एक्चुअल वेबसाइट जैसी दिखती है पूरी वैसी ही दिखती हुई, लेकिन जो ऊपर का लिंक है वो थोड़ा बदल के बनाता था। तो ये फेक वेबसाइट एकदम वैसा दिखने वाला बनाता था। अकाउंट्स खरीदता था दूसरों से, और इसके बताए अनुसार जो इसे अकाउंट देता था, अकाउंट का कंट्रोल उसी के पास होता था। 50% पैसे वो रखता था, पैसे निकाल के 50% इसे देता था। तो अभी तक जो हम एक दिन में जितना पता कर पाए हैं, कम से कम 5 करोड़ का फ्रॉड का डिटेल अक्रॉस इंडिया हमें मिल गया है। हम बहुत सारे प्रार्थियों से बात किए हैं। ये संख्या बहुत बढ़ सकती है, जितना ज़्यादा हम डिटेल में जाए, 2-4-10 दिन काम करें और लोगों से बात करें तो बढ़ सकती है। और 40-50 FIR के बारे में हमें पता चल गया है, जो लोग इन्हें ढूंढ रहे थे। ये इसी चीज़ का समरी है जो मैंने अभी बताया। 5 करोड़ तक की ठगी हुई है, और कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए से ज़्यादा दिए हैं। तो कुछ नाम हम लोग देखेंगे। ये तन्मय जैन जी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दिया है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के हैं ये। इन्होंने 48 लाख रुपए KFC के फ्रेंचाइजी के लिए दे दिया था। नवनीत उन्नयन जी 25 लाख दिए हैं। फिर हम देख सकते हैं 24 लाख, 14 लाख, 13 लाख। ये सारे लोग पैसे उन फ़ोन और उन सिम के कॉल पे दिए हैं जो इन लोगों से हमें मिले हैं। हमारी टीम को जो भी फ़ोन और सिम मिले हैं, उनसे जो कॉल्स हुए थे, उनसे ही सीधे इतने पैसे आए हैं। इनके और भी फ़ोन और सिम होंगे जो ये फेक दिए होंगे, तो उसका डिटेल अभी है भी नहीं हमारे पास। ये वही है जो हम रिकवर कर पाए हैं, फ़ोन और सिम। तो 9 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर आपको ऊपर 8-10 लोग दिखेंगे।
1,55,000 तो हमने क्या किया पिछले 2 दिनों में पूरे इंडिया में सारे प्रार्थियों को कॉल कराया है, तो मैनुअली हमें इतना पता चला है। उसके अलावा हम मिनिस्ट्री ऑफ होम के पोर्टल में अपना इन्फॉर्मेशन भेजे हैं, वो जब हमें बताएंगे कि और इन्हीं सिम से और इन्हीं फ़ोन से और भी जितने ठगी हुई है वो जो डिटेल बताएंगे वो भी इस केस में इंक्लूड होगा। वो भी एक एविडेंस बनेगा, साइड एविडेंस बनेगा कि इन लोगों ने उनसे भी ठगी की है। हम तेलंगाना की एक टूल है साइकैप्स को हमने सारे IMEI फ़ोन और सिम के डिटेल दिए थे। उन लोगों ने भी हमें बताया है कि 19 सिम और फ़ोन से किसके साथ फ्रॉड हुआ है। वो लिस्ट ये है जो अंग्रेजी में लिखी है, जो 12 लाख से लेकर 4,000 वगैरह वगैरह करके उन्होंने 20-25 लोगों को आइडेंटिफाई करके दिया है जिन्होंने पैसे इन कॉल्स पे इनकी टीम को दिया है। ये भी लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास है, जो मिलाकर अभी तक टोटल हमारी जानकारी में 5 करोड़ का हिसाब किताब हमने निकाल लिया है। थोड़ी इनकी तकनीकी पारंगतता हम आपको दिखाएंगे, आप सब स्लाइड में देखिएगा। ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका लोगो आप स्लाइड में देख रहे हैं, जिनका फ्रेंचाइजी ये बेचते थे। नहीं फिर क्या जाएगा भाई सामने तो पूरा मोबाइल पीछे का सब चाह रहा है भाई, क्या मतलब वाव मोमो, डोमिनोज, ये सब बड़े बड़े फ्रेंचाइजी। आजकल बिजनेसमैन सोचते हैं कि छोटे छोटे टाउन में हम इन सब का फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो हम बहुत कमाएंगे। उस इंटेंट को ये लोग कैप्चर कर रहे हैं। आप देखेंगे हल्दीराम, मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग, चाय सुट्टा बार एक नया ब्रांड बना है, बहुत फेमस हो रहा है और बहुत जगह खुलने की कोशिश कर रहा है। उसका भी ये लोगों ने फायदा उठाया है और पतंजलि को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि पतंजलि बहुत एक्सपैंड कर रहा है। तो ये सारे खान पान से संबंधित है। 10 तो खान पान के हैं। यातायात संबंधित देखिए, MG हेक्टर जिसकी गाड़ी है, MG एक बहुत शायद जर्मन कंपनी है, कार बनाती है। MG का भी कार का इन्होंने फ्रेंचाइजी देने का दावा कर दिया। किया मोटर्स है, जापान की शायद कंपनी है। JK टायर्स है, बजाज है, अपोलो टायर्स है, ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आजकल कल्चर बन रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ करने का, तो लोग ओकिनावा, एथर और बजाज का भी जो है वो बजाज इलेक्ट्रिक का ही है। हाँ, ये लोग हेलीकॉप्टर में राइड देने का बुक कर रहे थे। ये आपको पवन हंस में नॉर्थ ईस्ट में घूमना है तो ये बुक कर सकते हैं। चाय से लेके बर्गर तक और साइकिल से लेके हेलीकॉप्टर तक पूरा जवाबे थे ये लोग, क्यों भाई? चड्डी बनियान जॉकी से लेकर इनका एक वेबसाइट प्लेबॉय नाम से भी मिला है हमें। बजाज फिनसर्व, ये मतलब लोन वोन का भी करते थे, कार फाइनेंस भी करते थे और पेट्रोल पंप की डीलरशिप देते थे। इंडियन ऑयल हम श्योर नहीं है, पेट्रोल पंप की डीलरशिप का दावा करते थे। हमने इंडिकेटिव ग्रुप से इंडियन ऑयल का वहाँ पे लोगो डाला। ये टेक्निकल नॉलेज है इनका, ये टेक्निकल टूल्स वो यूज़ करते थे। GoDaddy, होस्टिंग, ये वो टूल्स है जहाँ पे वेबसाइट बनती है, डोमेन नेम खरीदते हैं और दूसरे वेबसाइट का थोड़ा नाम चेंज करके यहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं, मेल होस्ट करते हैं। ये क्लाउडफ्लेयर जो है वो IP को मास्क करता है, उससे जो बंदा होस्ट किया वेबसाइट उसकी IP भी किसी को नहीं मिलेगी। तो ये सारे टूल्स के बारे में इन्हें पता है और ये सब यूज़ करते थे। ये बड़े बड़े स्टार्टअप और टेकीज भी नहीं जानते हैं जनरली, इन्हें सब पता है। कुछ वेबसाइट आप देख लीजिए कैसा, ये वाव मोमो का वेबसाइट है जो इन्होंने बनाया है। तो इसका एक टूल है, तरीका है जो अभी इसने बताया है, शायद सर को बताएगा कैसे बनाते हैं। ये है एनर्जी, सिंपल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक का भी है प्लस सोलर एनर्जी का भी है, दोनों काम करती है। ये सिंपल एनर्जी है। ये है आपका MG हेक्टर, MG एस्टर। ये किया मोटर्स का वेबसाइट जो इन लोगों ने बनाया है। इनका आप ऊपर डोमेन देखेंगे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा चेंज, जैसे डीलरशिप डाल दिया, किया dealership.in.com, तो ये वेबसाइट इन लोगों ने बनाया है। ये एक लिस्ट आप देखिएगा, इंडिकेटिव आपको 10 सेकंड के अंदर दिखाता हूँ मैं। 8 पेज हमें लगे इनके वेबसाइट की लिस्ट देखने में। इतने वेबसाइट इन लोगों ने या तो बनाए हैं या यूज़ किए हैं। ये 8 पेज है। इतने वेबसाइट या तो इन लोगों ने बनाए हैं या खुद इस्तेमाल किए हैं, जिससे ये कभी पकड़ाए नहीं। वैसे टूल्स भी इसमें इस्तेमाल किए हैं। ये समरी है। हम लोग पूरे इंडिया में सारे थानों को, सारे प्रार्थियों को और सारे टूल से सबको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके साथ फ्रॉड हमें जो फ़ोन और सिम जब्त हुए हैं उससे हुआ है। और हमें ऑलरेडी पूरे इंडिया से, पुलिस स्टेशन से और प्रार्थियों से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। आराम से हो गया। ये जब्ती का एक फ़ोटो है। और यहाँ पे मेरा ब्रीफ जो पीपीटी जो मैंने ब्रीफ जो बताया ये खत्म होता है। सर अब उससे बात करेंगे, वो डिटेल में बताएगा। मैं बैकग्राउंड में ये रख देता हूँ। बंद कर दीजिए। ये